आपके पति अगर अभी गलती एक्सेप्ट करके हमने जो इज्जत उछाली है अपने बीवी के बारे में, अपनी वाइफ के बारे में, एक शिक्षिका के बारे में, अगर वो गलती हम स्वीकार कर लें तो फिर आगे का आपका इरादा क्या रहेगा? मेरा इरादा एकदम पूरा नीट एंड क्लीन है। टूटा हुआ धागा कभी जुटता है? बोलिए, उसको जोड़ के दिखाइएगा आप लोग। क्या बचा है वो मेरे हस्बैंड हो के, मेरे पति हो के वो मेरा बचा है क्या? कुछ नहीं बचा। आप सब कुछ अब नीलाम कर दिए। वो जो कुछ भी बचा हुआ था सरेआम अब वो नीलाम कर दिए हैं। अब नहीं, मैं बहुत सह गई, अब बहुत बर्दाश्त की। मैं वो मीडिया में नहीं आई, मैं प्रशासन में नहीं गई मैं। साथ कैमरे के स्क्रीन पे जो है सरिता जी है, सभी बातों को जो है खुलासा करने के लिए हम लोगों ने इनके पास तक पहुंचे हैं। और आप एक शिक्षिका हैं, समाज को सही संदेश देने वाले और बच्चे लोग को जो काफ़ी संस्कारित करने का जो है शिक्षिका या फिर शिक्षक जो है काम करते हैं। तो ऐसे में जब आपके बारे में गलत अफवाही उड़ाई जा रही है या फिर सही हो क्या, इसके बारे में आप हमको जानकारी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इससे उभरने के लिए जो है आपको क्या करना चाहिए ताकि जो समाज में जो गंदगी फैल रही है, ये गंदगी पर जो है रोक लगे? अब वो गंदगी जो फैला रहे हैं उसका तो कोई वो है नहीं ना। वो जानबूझ के जो कर रहे हैं उसका क्या निदान है बताइए? वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं ना, मेरे कैरेक्टर उछाल रहे हैं। इन दिनों काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है सरिता और चंदन के विवाद का। ये दोनों पति पत्नी हैं और 2010 में इन दोनों का शादी होता है। शादी के समय इनके पति के द्वारा कहा जाता है कि हमने 10th क्लास में पढ़ने के क्रम में उनसे हमारी शादी हुई सरिता से, और शादी होने के बाद उनकी जो शिक्षा दीक्षा है वो हमने पूरी तरह से संपूर्ण कराया और उनके DLED का कोर्स करवाया, इसके बाद ट्रेनिंग करवाया। इसके बाद 2022 में जो है इनकी ज्वाइनिंग हुई पटोरी ब्लॉक के जो है नुनफर जोरपुरा प्राथमिक विद्यालय में। इसके बाद जो है चंदन का आरोप है कि हमारी पत्नी ने हमें छोड़ करके दूसरे हेडमास्टर साहब के साथ जो है अफेयर चल रहा है। हमारे सरिता जी से जानते हैं कि और क्या हकीकत है, क्या गलत है, क्या सच्चाई है, वास्तविकता है, इसको जानने के लिए हम आज सरिता जी के पास पहुँचे हैं। इस पर आपको क्या कहना है? और आप मेरे पति के जो अफवाह उड़ाई जा रही है वो बिल्कुल ही गलत है, बेबुनियाद है। वो मेरे पे लांछन लगा रहे हैं, मेरे कैरेक्टर को उछाल रहे हैं। शादी के बाद कब तक रिश्ता सही से चला था? शादी के बाद मेरा पति के साथ रिश्ता ठीक ही चल रहा था। मेरे ससुराल वाले, मेरे भैंसुर गौतम कुमार दिवाकर, जो भी खुद ही एक शिक्षक हैं, गोतनी सुनीता कुमारी जो एक खुद शिक्षिका हैं, घर का माहौल इतना गंदा करके रखती थी, इतना मतलब हमको टॉर्चर करती थी दहेज के लिए, हर चीज़ के लिए, घर से मतलब ये भगाने के लिए। कई बार उन्होंने मुझे भगाने की भी कोशिश की। मैं तंग आकर कई बार मायके में भी जाके रहती थी। मतलब ज़्यादा समय मेरी मम्मी जब तक जिंदा रही, मेरा ज़्यादातर मैं मायके में ही दोनों बच्चे को लेकर के रही। और मेरे हस्बैंड का अपने उनकी भाभी सुनीता कुमारी के साथ ही अफेयर है, जिनके कारण वो कोई भी कदम नहीं उठाते थे और तीनों चारों मिल के मेरे मतलब टॉर्चर करते थे, मेंटली फिजिकली। घर के किन किन सदस्य के द्वारा आपको ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था? घर के मतलब भैंसुर के द्वारा, गोतनी के द्वारा। विशेष तौर पर जो है आपके पति साथ देते थे क्या? नहीं, वो डरते थे। किन से डरते थे? अपने भाई भौजाई से। भौजाइया जैसे जैसे सिखाएगी वैसे वैसे नहीं करेंगे। अच्छा, जब आपकी नौकरी जो है कब लगी? 25 फरवरी 2022 को। जब आपकी शादी हुई थी तो नौकरी आपके पास नहीं था, तो पढ़ाई लिखाई में आपके पति कहाँ तक सहयोग किए थे, इसके बारे में बताइए। मेरे पति का कोई सहयोग नहीं है, मेरी माँ सब कुछ की है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि शादी के बाद आपको जो है चंदन के द्वारा जो है मतलब नौकरी में पूरी तरह से योगदान दिया गया और ससुराल में ही आपकी नौकरी हुई। हाँ, ससुराल में हुई है क्योंकि वो उधर ही करवाए ना, वो अपने ही क्षेत्र एरिया में करवाए। अच्छा, बच्चे जो हैं, बच्चे के बारे में आपका क्या ख्याल है? अभी आपके पास बच्चे नहीं हैं? हाँ, बच्चे नहीं हैं क्योंकि जब मेरे साथ गलत हुआ तो उस टाइम मेरे बच्चे मेरे पास सिर्फ बेटा था, बेटी हॉस्टल में थी। तो ये बता रहे हैं कि जैसे देखिए कभी स्कूल के प्रधान के साथ, कभी मेरे पदाधिकारी के साथ, जो मेरे वरीय पदाधिकारी हैं उनके साथ, हैं हम रिलेटिव में रहते हैं उनके साथ, हर जगह ये इसका तो कोई वो तोड़ नहीं है ना। हैं उनका आरोप है कि हमने उनके मतलब सरिता को पढ़ाने में, अपने पत्नी को, चंदन जी को कहना है कि पत्नी को पढ़ाने में जो है लगभग 10 लाख से ऊपर का खर्च आया है, उन्होंने एक वीडियो में बोला है। हाँ, 10 लाख का खर्च आया है। कहाँ से आया? 10 लाख रुपया उलाए कहाँ से? और जो उन्होंने ज़मीन बेचने का भी चर्चा किया है। ज़मीन बेचे हैं तो उसका पेपर आप लोग देखे हैं? नहीं, उन्होंने जो बताया इसके बारे में कोई ज़मीन नहीं बिका है, ये सब मेरे पे लांछन लगा रहे हैं। हैं और मेरा जो एफडी था, मेरे माता के द्वारा जो उपहार स्वरूप दिया गया था, वो एफडी भी वो तोड़ के वो क्या किए नहीं किए, जब पूछने पर मेरे साथ मारपीट किए। दोनों भाई, उसका भौजाई सब मिल के भौजाई को जाके ज़मीन रजिस्ट्री कर दिए हैं।
जिसका अनबन मेरे हस्बैंड के साथ चल रहा था। अच्छा ये बताइए आप विद्यालय कितना दिनों से नहीं जा रहे हैं? हम विद्यालय मतलब 14-15 अप्रैल से ऐसे ही नहीं जा रहे हैं। अच्छा कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप जो आवेदन दिए हैं विद्यालय में उस आवेदन को हमने प्रसारित किया है जी। और उसको चलाया है खबर में, तो उसमें कहा जा रहा है चंदन जी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि वो फर्जी सिग्नेचर है। फर्जी सिग्नेचर है, मेरा सिग्नेचर है, वो फर्जी कैसे हो सकता है? आवेदन हम लिख के दिए हैं, लिखित दिए हैं। वो बार-बार में हमको रास्ते से उठाते हैं जबरन, मेरा अगवा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, अगवा करके मेरा यूटेरस निकाल देते हैं, हैं? ये सब मेरे साथ ये गंदगी, दुर्व्यवहार मेरे साथ करते हैं, हैं? पटोरी में मेरा ट्रेनिंग था जनवरी में, वहाँ पर भी हमको घेरे हुए थे, हैं? छिप के किसी तरह हम विद्यालय करते थे। अधिकतर तो मेरा छुट्टी ही लगा हुआ है, जो कि आप लोग देखे ही होंगे। मेरा फर्जी कोई साइन नहीं है, मेरा वो खुद का साइन है। आपका मैंने रजिस्टर देखा उसमें ज़्यादा सीएल लगा हुआ है। हाँ, ज़्यादा सीएल, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं रहता है ना। हाँ? इसके बाद प्रधानाध्यापक सर जो हैं आपके विरुद्ध भी मतलब वो बीओ साहब को लेटर एक लिखे हैं कि बिना सूचना के भी कभी-कभी नहीं आती है, ये सही बात है? हाँ, बिना सूचना के नवंबर-दिसंबर में भी हम एब्सेंट थे, जो मेरे हस्बैंड हमको अगवा करके घर में बंद करके रखे हुए थे, मार के, पीट के, एनेस्थीसिया दे के हमको घर में रखते थे। मेरे साथ सेक्सुअल हैरेस हुआ है, मेरे भैंसुर के द्वारा, कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा, जिसमें राजू बैठा, सोनू बैठा, ये जो उसके नानी गाँव का है सब, ये सब है उसमें शामिल, और जाके जबरन में एनेस्थीसिया दे के मेरा यूट्रस निकलवा दिए हैं संस्कार हॉस्पिटल, जंधा मतलब अरनिया जंधा में वो पड़ता है, वहाँ जाके। आपके विद्यालय से घर की दूरी कितना है? तकरीबन 12-13 किलोमीटर होगा। अच्छा तो आप प्रत्येक दिन आना-जाना करते थे या फिर रूम लेके कहीं रहते थे? पहले जब मेरी जॉब लगी, मैं घर से मेरे हस्बैंड खुद ले आना-जाना वो करते थे, और मतलब मेरा तबीयत खराब ही रहता था, वो धूप-वूप वगैरह था, तो हम मतलब पति के सहमति से डेरा लिए हुए थे हम। आपके बच्चे बोल रहे थे कि हमने गर्मी छुट्टी में लगभग 1 सप्ताह आपकी बच्ची जो है आपके साथ रही थी। तो बच्ची के द्वारा बताया गया कि मम्मी जब वहाँ रहती थी और हम भी जब रहते थे तो शाम के समय मार्केट जाती थी तो एक सर आते थे और उन मम्मी को बैठा के स्कूल ले जाते थे, स्कूल से घर लाते थे और इसके बाद मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगा के रखती थी मम्मी, और जब हम बात करते थे किसी से तो जब उसकी मम्मी को जब पता चलता था तो मम्मी हमें बहुत मारती पीटती थी। कहाँ है रिकॉर्डिंग, कहाँ है? नहीं बच्ची आपकी बोली है नहीं, मतलब ये वीडियो गलत है, है, ये गलत है। मतलब बच्ची के द्वारा ये कहा नहीं, गया। हम जहाँ डेरा पे रहते थे पूरा सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ है। वहाँ पे क्यों आएँगे सर? मेरा इनका रिश्ता सिर्फ़ स्कूल तक ही है और ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरे कैरेक्टर को उछाल रहे, उनको कोई क्लू नहीं मिला तो वो मेरे कैरेक्टर को ही उछालने लग गए। हैं? आखिर अब आपकी इच्छा क्या है करने का? आगे का इरादा क्या है? हम अपने पति पे एफआईआर करेंगे। अब हो गया, बहुत हो गया अब हम बहुत सह लिए। जितना सहते गए, वो मेरे पे उतना हावी होते गए। मेरे कैरेक्टर को एकदम सरेआम उछाल दिए, माथा पे चढ़ा के पूरा नीलाम कर दिए, बेच आए। कहीं का नहीं वो हमको छोड़े हैं। ऐसा तो कभी नहीं प्रयास किया कि नौकरी के मतलब नौकरी छुड़ा करके इनको घर में नज़रबंद करके रखा जाए, ऐसा भी प्रयास किया गया हाँ, है? प्रयास किया गया है। नवंबर से लेके दिसंबर तक 2 महीना प्रयास किया गया है मेरे साथ में। नौकरी छुड़ा के पूरा कहीं कोई बढ़िया पदाधिकारी, कोई स्कूल में कोई सूचना नहीं। एब्सेंट है मेरा, तब ये क्यों नहीं बोले थे? उस टाइम भी हमको घर में कैद करके रखा गया था। मेरा पूरा एब्सेंट है, आप जाके आप देख लें। मैंने देखा है बहुत सारा सीएल लगा हुआ हाँ, है रजिस्टर में। और सीएल भी है सर, और उसके बाद एब्सेंटी भी है। मेरा नवंबर से लेके दिसंबर तक मेरा एब्सेंटी भी है, और फिर और ये अप्रैल से अभी कुछ दिन तक एब्सेंट ही रहा है, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा, मेरा यूट्रस निकाल गया। मैं अधिकतर बीमार रहती हूँ, अस्वस्थ रहती हूँ। आपके बिना अनुमति का ये यूटेरस निकाला जी, गया है? बिना अनुमति का हमको कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी मालूम। जब मेरा होश आया तो मैं हॉस्पिटल के बेड पे पड़ी थी। ऐसा तो नहीं है कि पति को कुछ मतलब अंदरूनी चीज पता हुआ इसके बारे में, इसके बाद आपका कुछ भी ऑपरेशन नहीं, कराया मेरा बॉडी, मेरा शरीर, भाई मेरे को पहले पता चलेगा ना। हाँ, पहले मेरे को पता चलेगा कि मेरे अंदरूनी में मेरे अंदर क्या हो रहा है, कहाँ गड़बड़ है, कहाँ फॉल्ट है, ये पहले मेरे को पता चलेगा ना। ऐसा कुछ भी नहीं था, वो जबरन मेरा ऑपरेशन करवा के हमको ये पूरा बीमारियाँ बना दिए हैं। ये बीमारी का बीमारी हमको लेके दे दिए, हम कभी स्वस्थ नहीं रहते हैं। हाँ, हम स्कूल कैसे कर पाए हैं? हम मेडिकल लगाए हुए हैं, डर से स्कूल पे घेरते हैं हमको, बार बार अगवा करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गुंडा लगा के। हाँ, अभी हम मेडिकल में हैं तो मेरे भैंसुर गौतम कुमार दिवाकर, सुनीता कुमारी, मेरे पंचायत सचिव, मेरे मुखिया जो मेरे स्कूल के अंतर्गत आते हैं, वहाँ जाके मेरा नियोजन रद्द करवाने पे तुले हुए हैं। पूरा एकदम पूरा वो पैसा उसा खिला के कि नियोजन रद्द किया जाए, मुखिया को पैसा खिलाए हैं, पंचायत सचिव को कि मेरा नियोजन रद्द कर दिया जाए। और जब ऐसा कुछ नहीं हुआ तो मेरा रिश्ता पंचायत सचिव के साथ भी जोड़ा गया है।
कि आपका भी उसके साथ टैग है। यानी जिस पदाधिकारी के साथ कहीं आपका काम होता है, चूंकि आप नौकरी में जी, है जी। तो पदाधिकारी से काम आना जाना लगा रहता है, जी, उसी जरूर। पदाधिकारी के साथ आपका रिश्ता जोड़ दिया। हाँ, ट्रेनिंग में जाओ वहाँ भाई वो टैग हो जाए भाई। क्या हूँ मैं? अब हमको जानना है, अब हमको सबसे जानना है कि मैं हूँ क्या। मतलब मेरा कोई वो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, हैं? मतलब जहाँ भी जाओ भाई सबसे वो टैग हो जाओ, चक्कर चला लो, ये कोई बात हुआ? हैं? अच्छा, ये बता रहे हैं कैरेक्टर पर उछाल दो, भोली सूरत बना के मेरे कैरेक्टर पर उछाल रहे। खुद कितने सही हैं, खुद स्कूल के स्टाफ के साथ उनका अफेयर है, भौजाई के साथ अफेयर है, अवैध संबंध है उसका। जब कोई कॉलोनी में मतलब यार मर्द जब औरत से हट जाएगा तो मतलब उसके कैरेक्टर पर वार करेगा, हैं? सरेआम उसको उछालेगा। और तब आप लोग घर बसाने ये वो बच्चे को गंदगी भरा जा रहा है ना, बच्चे के माइंड में गंदगी भरा जा रहा है। इतना गंदा बच्चे को बना दिया, वो कभी ऐसा सोच रहे हैं कि क्या उनके फ्यूचर पे असर करेगा बच्चे पे? बच्चे को जो सिखा रहे हैं बच्ची वही मेरी बोल रही है। बच्चे के प्रति बच्चे को ब्रेन वॉश किए हुए हैं ताकि बच्चा मतलब हथियार के रूप में बच्चे की यूज। मेरी बच्ची हॉस्टल में थी जब मेरे साथ इतना गलत हुआ, मेरी बच्ची हॉस्टल में थी, बेटा मेरे साथ था। मेरी बच्ची को जबरन गौतम कुमार दिवाकर, सुनीता कुमारी जबरन हॉस्टल छुड़वा दिए और बच्ची को घर पे बैठाए हुए और तरह तरह की वाहियात गंदी बातें बच्ची को सिखाई जा रही है। मेरी बच्ची नहीं बोलती है तो मेरी बच्ची को मारा पीटा जाता है, ये भी हमको जानकारी मिली है। कुल मिला के ये बता रहे हैं कि अगर आपके पति अगर इस पे संज्ञान ले और कहें वो कि नहीं जो भी हुआ वो पीछे की जो भी बात थी वो समाप्त कर दिया जाए और उनको हम एक्सेप्ट करना चाहे, तो इस पर आपका क्या सहमति रहेगा? एक्सेप्ट करने के लिए ये सब